मिट्टियों की सरजमीन में मुक्किता सेहतमंद खुराक की अहमियत के बारे में एक कहानी है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में मुक्किता नाम की एक शौकीन लड़की रहती थी। मुक्किता का एक बड़ा मीठा दांत था और वो किसी भी मीठी चीज़ को पसंद करता था। एक दिन अपने कमरे को साफ करते हुए इसे अपने बिस्तर के नीचे एक जादुई नक्शा मिला। इसे कैंडी कीन और लॉलीपॉप से सजाया गया था और लिखा था, मिठाइयों की सरजमीन। जोश के साथ मुक्किता नक्शे के घूमते हुए रास्तों पर चलती रही, यहाँ तक कि वो चॉकलेट से बने एक चमकते पिल तक पहुँच गई। दूसरी तरफ मिठाइयों की सरजमीन थी, एक जगह जो कैंडी के दरख्तों, चॉकलेट नदियों और मार्शमेलो बादलों से भरी हुई थी। मुक्किता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जब उसने दरियाफ्त किया इसकी मुलाकात स्प्रिंकल नामी एक दोस्ताना कपकेक से हुई, जिसने इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। यहाँ आप सारा दिन मिठाइयाँ खा सकते हैं, इसने खुश दिली से कहा। मुक्किता बहुत पुरजोश थी और उसने अपने दिन लॉलीपॉप्स, कैरेमल और कॉटन कैंडी से लुत्फ अंदोज होते हुए गुजारे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो थकावट और सुस्त महसूस करने लगे। इसकी तवानाई कम थी और यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा की नदियों का जायका भी ऐसा नहीं था। एक दिन इसकी मुलाकात प्रोफेसर रूट नामी एक अक्लमंद गाजर से हुई, जो ऐनक पहनता था और एक छोटी छड़ी लेकर जाता था। मुक्किता, इसने नरमी से कहा, तुम थके हुए लग रहे हो। मिठाइयाँ मज़े की होती हैं, लेकिन हमारे जिस्म को मजबूत और सेहतमंद रहने के लिए मुख्तलिफ किस्म के खाने की ज़रूरत होती है। प्रोफेसर रूट उसे एक छुपे हुए बाग में ले गए जहाँ ताज़ा फल और सब्जियाँ बकसरत उगती थीं। मुक्किता ने एक सेब और कुछ पत्तों वाली सब्जियाँ आजमाई। फौरी तौर पर तवानाई और वजाहत महसूस की। पुरजोश वो कैंडी और वापस आ गई और अपनी दरियाफ्त स्प्रिंकल और अपने दीगर कैंडी दोस्तों के साथ शेयर की। मिलकर उन्होंने मिठाइयों की सरजमीन में एक बाग लगाया, अपनी कैंडी के साथ साथ फल और सब्जियां भी उगाईं। जल्द ही सब ने खुद को सेहतमंद और खुश महसूस किया।